अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। यहाँ बैठो। तुम्हें पता है कृष्णा, गरम दिमाग को ठंडा करने का एक ही उपाय है। अरे पूछो तो सही, क्या? क्या? हाँ, वो है ठंडी ठंडी आइसक्रीम। जब भी हमें कोई अखाड़े में धोबी पछाड़ मार देता था ना, और हमारा गर्म दिमाग हो जाता था, तो हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा के उसको शांत कर लेते थे। पर आज उसकी जरूरत हमें नहीं, उसकी जरूरत तुम्हें है। हमारा कोई मन नहीं है, हमें कुछ नहीं खाना है। अरे कृष्णा, क्या बात कर रही हो? तुम्हें ऐसे अति प्रचंड गर्मी के महीने में ठंडी ठंडी आइसक्रीम नहीं खानी? अरे बहुत बड़ा पाप है ये। गुरु पुराण में इसकी बहुत बड़ी सजा है। और देखो, ये रिस्क हम नहीं ले सकते, क्योंकि इस वक्त है ना, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। तो तुम है ना, प्लीज ये आइसक्रीम खाओ। हाँ, हमने कहा ना जी, हमारा मन नहीं है, हमें नहीं खाना। भैया आइसक्रीम दो। हाँ, ये लो। इसकी यही खासियत है कृष्णा, मन नहीं होता, लेकिन इंसान अगर एक बाइट खा लेना तो फिर पूरी खा जाता है। तब खाओ। देखो ये अगर ज्यादा जिद करोगे ना तो ठीक नहीं होगा। हमने मना किया ना, मत। अरे ये क्या, अभी तक तो तुम एक भी नहीं खानी थी, अब हमारे हाथ से भी छीन ली। बच्चों इधर आओ। आइसक्रीम पसंद है? कितनी? बहुत। तो ये लो आइसक्रीम खा। ये लो और अच्छे से आइसक्रीम खाओ, आराम से। जाओ, बाय बाय। हमारी माई कहती थी कि जब हमारा मन बहुत दुखी, बहुत उदास हो और मन में बहुत सारी उलझने हो, तब किसी भूखे का पेट भर दो। जब उसका पेट भरेगा ना, तब तुम्हारा मन अपने आप भर जाएगा। कृष्ण, एक बात कहें, तुम्हारी माई एक महान व्यक्तित्व की धनी थी। दूसरों की मदद करने का हुनर बहुत कम लोगों में होता है। मगर का फायदा ही हुनर का, जब आज तक हम अपनी माई की मदद नहीं कर पाए। हमारी माई का कातिल आज भी समाज में आजाद घूम रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे, नहीं ढूंढ पा रहे उसे। ओ जाना, ओ जाना, ओ जाना। कृष्णा, बड़ी बड़ी चुनौतियों में है ना, ऐसी छोटी मोटी ठोकरें आती रहती हैं, लेकिन अब जो गहरा घाव होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस कातिल को होगा। और हमें तुम पे पूरा यकीन है कि तुम एक ना एक दिन उस कातिल को जरूर ढूंढ लोगी। और जिस दिन वो कातिल तुम्हें मिला ना, तो कसम है भोलेनाथ की, तुम्हारे साथ मिलके उसके शरीर से खून का एक एक कतरा निकाल देंगे हम। थैंक यू। हम ऐसे तुम्हारा थैंक यू नहीं लेंगे। एक मिनट रुको, भैया आइसक्रीम देना। पहले हमारे हाथ से तुम्हें एक बाइट खानी पड़ेगी, उसके बाद हम तुम्हारा थैंक यू लेंगे। जीत पर हम। अरे पर क्या, अच्छा, दोस्त हो ना तुम हमारी, तो इतना हक तो बनता है हमारा। अब आइसक्रीम खाओ चुपचाप। खाओ नहीं, खा रहे हैं। खाओ पहले।
जीत और गौरी की प्यार की कहानी अब हम शुरू करेंगे। अरे मैडम, देख के नहीं चल सकते हो क्या? कैसे चल रहे हो यार? अंधे अंधे हो गए क्या? गौरी, गौरी, तुम यहाँ? गौरी, हाँ, वो बस यूं ही टहलने निकले थे। बस यूं ही या फिर कोई सामान खरीदने आई थी? नहीं, कुछ नहीं, सीधा घर ही जा रहे थे अभी। घर? तो फिर हम भी चलते हैं ना, तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना ही तो नहीं है। हमारा मतलब है कि हम खुद चले जाएंगे। अरे तुम खुद क्यों जाओगी? हम हैं ना, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ देंगे, है ना जी? ठीक बोल रही है कृष्णा, छोड़ देते हैं हम। देखकर अच्छा लगा जीत, तुमने हमारे बारे में सोचा। थैंक यू। अब चले? चलो आ जाओ। आखिर इस कृष्णा को टैटू वाला इंसान मिल ही गया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं बिगाड़ पाई वो हमारा। अच्छा हुआ कि असल बात सबके सामने आ गई। अब हमें उस महुआ का कातिल कोई भी साबित नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। सिवाय मेरे। मैं बताऊंगी तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को। सब लोग कम, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो। जीत! गौरी, संभल के! जीत! कृष्णा! जीत! कृष्णा! कब तक झूठ के मुखौटे के पीछे छुप पाओगे? बाहर आते ही तुम्हारा घिनौना चेहरा मैं पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगी। उससे पहले हम ही तेरा खेल खत्म कर देंगे। मार डालें क्या इसे? अगर ये ऐसे ही गरजती रही तो कृष्णा को इससे दूर रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आज इसका खेल खत्म करना ही होगा। ये जो चाहती है ना, आज इसे मिल जाएगा। सरस्वती, चाबी। जी। सरस्वती, कलावती, पकड़ो इसे। खड़ी हो। दरवाजा बंद कर। उठो, खड़ी हो। हाथ पैर बांध दो। सरस्वती, मुंह बांध दो।
बस इसके मुंह का कपड़ा सिर्फ खाने पीने के लिए ही खुलेगा। सड़ने दो इसे अब। चलो सब। कृष्णा, कृष्णा उठो, कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा होश में आओ। कृष्णा, ओ जाना, तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ओ जाना, ओ जाना, तुम ठीक हो? ओ साजना। जीत सिर्फ गौरी का है। गौरी, गौरी तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो? हाँ? घाव हैं काफी सारे, पर पैर में चोट लगी है, वो उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पैर में चोट? हम देखते हैं, दिखाओ हमें। नहीं, हम दिखाओ ठीक है। कहाँ चोट लगी है तुम्हें। कृष्णा, कृष्णा ठीक हो तुम? हाँ, हम ठीक हैं। तुम्हारी हालत से नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। कृष्णा, दादी, भूकंप आया था। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? सब ठीक है? तो ठीक है बेटा, पर अच्छा बैठो अरे बैठो। महादेव के आशीर्वाद से बाल बाल बच गए हम। कैसे चोट देख कितनी लग गई है। अरे आपकी आवाज को कहा हो गया ये? आपने अचार खाया ना? हमने मना किया था आपको, फिर भी आप जानती है ना कि अचार खाने से आपका गला भारी हो जाता है, आवाज नहीं निकलती। फिर अच्छा क्यों? अच्छा, तू चुप, शांत हो जा। चल बैठ, तू इधर बैठ, हम अभी आते हैं। ऐसे कृष्णा ने बिल्कुल सही कहा। महादेव की कृपा थी, शायद इसीलिए जीत वहां था। हमारी जान जीत ने ही तो बचाई है। अगर जीतवा नहीं होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। थैंक यू जीत, देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें आज भी हमारी परवाह है। तुम्हारी जान तो बचानी ही थी गौरी। वो क्या है ना, कृष्णा में तुम्हारी जान बसती। और ये हमारी दोस्त है, तो इतना तो कर ही सकते हैं हम इसके लिए। कृष्णा ने हमें हर मुश्किल से मुश्किल हालातों को कामली हैंडल करना सिखाया है।
और आज इसी की बदौलत हम जिंदा खड़े हैं। तो तुम्हें थैंक यू हमें नहीं, कृष्णा को बोलना चाहिए। अरे ठीक है, थैंक यू बाद में बोल लेना, पहले हम थोड़ी दवाई लगा लें। अरे दादी, ये सब हम खुद से लगा लेंगे। हम तो बस यहाँ गौरी को छोड़ने आए थे। दादी छोटी मोटी खरोचे हैं, अब हमें और कृष्णा को निकलना चाहिए। हाँ दादी, हम चलते हैं। बेटा यहीं रुक जाते ना आज। पर हम जो कह रहे हैं ना सोच समझ के कह रहे हैं, समझी तू? अरे जब से तेरी शादी हुई है ना, पता नहीं कुछ उल्टा सीधा ग्रह अच्छे से नहीं लग रहे हैं। हमने सोचा है कि पंडित जी से बात करके ना शांति पूजा रखवाएंगे। दादी, पर इसकी क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, सब गृहस्थ जीवन की मंगल कामना के लिए करना पड़ेगा। अरे 1 साल की डोर नहीं, 7 जन्म का रिश्ता होता है विवाह। हमें अपने मन की करने देना बेटा। बेटा तुम कहो तो मुनक को फोन कर दे। नहीं नहीं दादी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही घर पर इन्फॉर्म कर देते हैं। चलो इसी बहाने से ही कम से कम कुछ देर के लिए जीत और हम एक ही छत के नीचे रुकेंगे तो हमें उससे अकेले में बात करने का मौका तो मिलेगा। ये कृष्णा पता नहीं कहाँ रहेगी। एक तो हमें यहाँ पहले ही ऑकवर्ड फील हो रहा है, ऊपर से ये कृष्णा कोई अता पता नहीं। और हमें कृष्णा से गौरी को लेके भी कुछ बात करनी थी। गौरी की बात है तो फिर गौरी से ही करो ना जीत। और हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई क्यों तुम यहाँ पर? जाओ यहाँ से प्लीज। आए हैं हम ताकि तुम्हारे दिल की सच्चाई जान सके। तुम्हारे मन में छुपे हमारे लिए प्यार को ना दोबारा पाने आए हैं जी। प्यार है मैडम, कोई सीजनल बुखार नहीं जो मौसम के साथ बदल जाए। झूठ बोल रहे हो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। तुम प्यार करते हो हमसे, अभी बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम प्यार करते हो हमसे, बोलो ना जी। क्यों कर रही हो गौरी तुम हमारे साथ ऐसा? ऑलरेडी इतना कुछ बोल चुकी हो, कर चुकी हो, और क्या चाहती हो हमसे तुम अब? माफी चाहते हैं तुमसे जीत। हम जानते हैं हमने 1 बार नहीं 2 बार तुम्हारा दिल तोड़ा है। जीत हम बहक गए थे, भटक गए थे। माफ कर दो ना हमें प्लीज। एक मौका तो सबको मिलता है ना, हर किसी को मिलना चाहिए, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए जी? हम इतने बुरे नहीं हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर है तो उसे भूला कहाँ कहते हैं जी? कर दो ना हमें प्लीज। हम ना तुम्हारी आंखों में जो हमारे लिए प्यार छुपा है ना जी, वो दोबारा पाना चाहते हैं। तुम छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हो पर हमें नजर आ रहा है जी। सच जाना चाहते तुम आज भी हमसे प्यार करो। सच? हमने हमेशा तुमसे सच बोला है गौरी, झूठ तो कभी बोला ही नहीं हमने तुमसे। जब प्यार की शिद्दत से की, दीवानों की तरह की, खुलेआम की तुम्हारे लिए, तो हमने अपने परिवार से, अपने बाल सबसे लड़ने में संकोच नहीं किया। अरे तुम्हारे लिए तो हम पूरी दुनिया से लड़ गए, अपने परिवार से लड़ गए। अब क्यों संकोच कर रहे हो? हम जानते हैं तुम आज भी हमसे बहुत प्यार करते हो जी। जानते हैं आज भी हमारे मुंह से आग निकलती है ना, तुम्हारी जान निकल जाती है। जब आज भी हमारा जिक्र भर होता है ना, तो तुम्हारे दिल के धड़कनों की रफ्तार बढ़ जाती है जी। जानते हैं हम कि हम तुम्हारे करीब आते हैं तो तुम्हारा खुद पर से कम लगना मुश्किल हो जाता है। हम जानते तुम आज भी हमसे इंतहा मोहब्बत करते हो जी। हमारा पहला प्यार हमेशा से हमारे सपने
हमारा करियर हमारी एक्टिंग का है, तुम कभी हमारा पहला प्यार थे ही नहीं जी। बस बस गौरी, खबरदार जो हमारे साथ और खेल खेलने की कोशिश की। और क्या ये सच सच लगा रखा है? सच जानना है ना तुम्हें? सच सुनना चाहती हो ना तुम? तो सुनो सच। सच ये है कि हाँ, करते थे हम तुमसे दीवाने वाली मोहब्बत, शिद्दत वाली मोहब्बत, वो मोहब्बत चांद तारे तोड़ने वाली मोहब्बत। इतनी मोहब्बत कि आसमान की गहराई भी नहीं नाप पाती उसको। पर तुमने क्या कीमत समझी उस मोहब्बत की? दो कौड़ी नहीं समझी। हमारी शादी के दिन हमारी मोहब्बत का, उसी शादी के हवन कुंड में देह संस्कार किया था तुमने, याद है ना? या भूल गए? प्रकृति का नियम है, आशिक हो या इंसान, मरने के बाद दोबारा नहीं मिला करते। और बंद करो अपना ये तमाशा। अब हमें तुमसे ना तो कोई सरोकार है और ना ही कोई हमदर्दी और ना ही कोई प्यार। जीत, हम जानते हैं जीत, हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, मगर अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम प्यार करते हैं तुमसे और अब हमें इस बात का एहसास हो गया है जीत। हम दोनों के प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता जीत, कोई नहीं।